श्याम यही सीताराम यही राधे श्याम यही जग के मंगल की आरती अंगलगणं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति सर्वं कष्टं व्यपोहति पुष्पे देवादिवन्दनं मां सेवन्ति पुष्पाणि यथा कालो भवान् पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरं पुराणशिवमारातिक्यं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास महाराज की श्री सुखदेव भगवान की। आप सभी शीघ्र कथा पंडाल की ओर पहुंचने का कष्ट करें। व्यास जी व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं और कुछ ही क्षण में अपने मधुर कंठ से श्रीमद् भागवत कथा अमृत लाभ आपको अवगान कराएंगे। कृपया आप सभी लोग जल्दी से जल्दी आप अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर कथा पंडाल की ओर आने का कष्ट करें। जय श्री राम। गणेशाय श्रीमाता पितृचरणकमले ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदो पीठास्पदं
पो वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा विफलाधरो पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं तत्त्वमहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजां श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रने येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोहपितवामि भागम् कारणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएत जिनके भगवंतन किए सुनासत विघ्न अनेक। नंद बाबा के लाडले और मेरे चित के चोर
किशोर नंदकिशोर भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, वृंदावन वाके बिहारी लाल की, अपने अपने माता पिता की, सब संतन की, सब भक्तन की, तुलसा महारानी की, श्री सुखदेव जी महाराज की, यमुना महारानी की, जय जय श्री राम। आइए कथा से पूर्व कुछ समय के लिए क्षणिक हरिनाम संकीर्तन, उसके बाद हरे रामा हरे रामा 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 हरे रामा।
जय जय श्री परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु कड़ित बिंद पीतांबर धारी श्रीमद् भागवत महापुराण। सभी भक्ति मती माताएं, सभी भाई बंधु एवं सभी विप्र, आए हुए सभी महानुभाव, सबके हृदय में बैठे हुए उस श्याम सुंदर को, गोविंद को व्यास गति से प्रणाम करते हुए बोलिए गोविंदाय नमो नमः। प्यारे श्रोताओं, कल की कथा में आप श्रवण कर रहे थे, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिल गया है। और बात बस यही समझने की है कि हम भी 7 ही दिन में अपना देह त्यागते हैं। जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो परीक्षित महाराज को बिल्कुल भी किसी प्रकार का भय नहीं हुआ। क्योंकि जीवन में हमारे अच्छे कर्मों का जब संयोग बनता है या गुरुदेव की कृपा हो जाती है तो वो व्यक्ति, वो प्राणी, वो अंदर से बहुत मजबूत हो जाता है। क्योंकि जीवन में जो गुरुदेव होते हैं वो हमको अंदर से मजबूत करते हैं। कितनी भी जीवन में बड़ी से बड़ी बाधा आ जाए, परेशानियां आ जाएं, उनसे लड़ने के लिए अंदर का विश्वास बहुत जरूरी है, अंदर की ताकत बहुत जरूरी है। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला और इस बात का पता सुखदेव मुनि को मालूम चला तो भगवान व्यास पुत्र सुखदेव नंदन, व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी के पास में आए। परीक्षित जी महाराज ने उनका पूजन किया और बस एक ही प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरश्चेदं यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित जी महाराज ने कहा, प्रभु जल्दी मरने वाले प्राणी का कल्याण कैसे होगा, उसका उपाय क्या है? देखो संसार में किसी की आयु कोई निर्धारित हो रही है और जो निर्धारित है किसी को क्या मालूम। बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े ब्राह्मण सबकी बात धरी रह जाती है, लेकिन उस गोविंद के सामने, परमात्मा के सामने किसी की नहीं चलती।
कभी कभी ऐसा होता है हमारे हाथ में ना आयु की रेखा बहुत अच्छी होती है। कहते ना जी आपकी आयु तो बड़ी लंबी है, क्यों घबराते हो? लेकिन उम्र की रेखा जो है हस्त में हमारे में वो तो बहुत लंबी है। लेकिन भाई जिन कर्मों को हम कर रहे हैं वो कर्म भी तो अच्छे नहीं हैं। कभी कभी कर्मों से भाग्य भी बदल सकता है। कर्म ऐसा होना चाहिए कि जो परमात्मा को भी सोचने पर मजबूर करे। भगवान भी कहें कि वाह, आपने कथा सुनी थी आत्मदेव जी महाराज को पुत्र नहीं था। 7 जन्मों तक भगवान स्वयं ने कहा था कि भाई आपके तो 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे को पुत्र देने का वरदान नहीं देंगे तो मैं यहीं आपके सामने मर जाऊंगा। कभी कर्म के द्वारा, कभी दया के द्वारा भाग्य बदल जाता है। भगवान की कृपा से भी बड़ा हमारा भाग्य बदल जाता है। देखो संसार में 3 तरह के प्राणी होते हैं। संसार में हम सब 3 तरह के प्राणी होते हैं। एक तो होते हैं बाध्य, एक होते हैं मुमुक्षु, और तीसरे होते हैं मुक्तात्मा। अब जो बाध्य हैं हम सब बाध्यों में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो भगवान से हर समय कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। अपने घर परिवार के कामों की पूर्ति के लिए हर रोज कुछ ना कुछ भगवान से मांग ही लेते हैं। लेकिन मांगे हमारी कभी भगवान से पूरी नहीं होती हैं। अरे संसार में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए हमारी गति, हमारी मति, हमारी सोच, हमारा विवेक घर परिवार को भोगते भोगते ऐसी बन जाए, कहां पर हमारी मति पहुंचनी चाहिए। अरे जो भी कुछ भगवान ने दिया है उसी में हमको संतोषी रहना चाहिए, संतोषी बन करके अपना जीवन गुजारना चाहिए। हैं? कर से कर्म करो विद नाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना। अरे भगवान ने हमको सुंदर हाथ दे दिए, पैर दे दिए हैं, ये शरीर दे दिया। किस लिए दिया? कि अपने संसार के कर्मों को करिए, लेकिन उन कर्मों के माध्यम के द्वारा मेरा भी हर समय स्मरण रखिए। मन राखो जहां कृपा निधाना। मांगा है मैंने श्याम से वरदान, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। अरे ठाकुर जी से हमको ये बात मांगनी चाहिए। अरे जितने भी हमारे घर के गृहस्थ के काम हैं वो तो सब हमारा धर्म है, कर्म है, करते रहो। लेकिन भगवान से बस यही प्रार्थना करते रहो, ठाकुर जी आपकी कृपा बनी रहे, आपको हम कभी भूलूं नहीं। तो पहले होते हैं बाध्य,
जो संसार की बाधाओं में, विपत्तियों में, कठिनाइयों में, परेशानियों में, दुखों में उलझते रहते हैं और दूसरे होते हैं मुमुक्षु। बुरी भक्त वत्सल भगवान की। मुमुक्षु का भाव है जिनको ये ज्ञात हो गया है कि भाई हमको मनुष्य जीवन मिल गया, और मनुष्य जीवन मिलने के बाद में हमने वहाँ कथा सुनी थी। अरे कथा में तो बड़ी बड़ी ऐसी बातें आ रही थी, लेकिन हमने तो अपना जीवन ऐसे ही निकाल दिया। हम भी कुछ ना कुछ नियम बनाएंगे। और मन में विचार आया कि भाई कुछ ना कुछ अच्छा कर्म करना अब प्रारंभ कर देना चाहिए। और मन में विचार आते आते भगवान की कथा, भगवान का सत्संग, इनमें हमारा मन लगने लग गया। अपने जीवन का, अपने मन, मानव देह का कल्याण करने के लिए इच्छाएं जागृत होने लग गई। मुमुक्षु माने अपने कल्याण की इच्छाएं, संसार के लिए नहीं, अपने लिए। अब देखो हम बाध्य हैं या मुमुक्षु हैं, बताइए। बोलिए भागवत भगवान की जय। अभी तो भैया हम बंधे ही हुए हैं, बाध्य हैं, क्योंकि हम आते हैं भगवान के मंदिर में तो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आते हैं। लेकिन कथा सत्संग में आते हैं तो यहाँ भी कुछ ना कुछ मांगने के लिए चले आते हैं बहुत लोग। लेकिन भगवान की उनके ऊपर कृपा है कि थोड़ी मांगने के लिए भी मन बना लेते हैं, तो भगवान उनको यहाँ पर खींच के ले आते हैं। भगवान कहते हैं कि भैया तू मांगता रहेगा, मांगता रहेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा तू मांगते मांगते मुमुक्षु रूप तेरा हो जाएगा। क्योंकि मांगता तो मेरे से रहेगा, लेकिन मेरा जो प्रेमत्व का भाव है तेरे अंदर जागृत हो जाएगा, तो तेरे अंदर भक्ति रूपी ज्योति प्रकट हो जाएगी। और वो भक्ति रूपी ज्योति जब प्रकट हो जाएगी तो तेरे को आनंदित करने के लिए मेरा नाम, मेरी कथा, मेरा लीला, मेरा धाम तेरे को आनंदित करेगा। तो भगवान की कथा आनंद का एक स्वरूप है। और तीसरे लोग होते हैं मुक्तात्मा। अब ये मुक्तात्मा का मतलब क्या है? ये बहुत बड़ी सीढ़ी है भाई। आत्मा से कौन मुक्त हो सकता है? आत्मा से कौन परे हो सकता है? आत्मा तो शरीर के अंदर रहती है। अगर ये हमसे दूर हो जाए तो फिर हमारा जीवन कैसा? मुक्तात्मा का मतलब है जिन्होंने संसार का सुख और साधन, संबंध, सुविधाएं, सब भोज्य पदार्थों का, साधनों का त्याग कर दिया है। लेस मात्र भी उनको संसार की इच्छाएं नहीं हैं। बदा कौन है? मन एवं मनुष्याणाम, मन के द्वारा, संबंधियों के द्वारा जीव बना हुआ है। लेकिन जिसने अपने संसार से, जीवन से सभी बाधाओं को, आशाओं को, इच्छाओं को, साधनों को, भोगों को, विषयों को दूर कर दिया है, वो मुक्तात्मा है। मुक्तात्मा का
अर्थ भाव बड़े बड़े महापुरुषों ने बताया है। अपने शरीर से बैठे बैठे परमात्मा का ध्यान लगाते लगाते केवल भगवान मैं जिनका मन हो गया है और भगवत तत्व का दर्शन करते करते भगवतमय स्वरूप उनका हो गया है, वो मुक्तात्मा है। जिनकी आत्मा में भगवान स्वयं रमण कर रहे हैं वो मुक्तात्मा है। ऐसे मुक्तात्मा भगवत स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के पास में आए हैं और परीक्षित जी महाराज ने उनको प्रणाम किया, यही प्रश्न किया कि हमारा प्रभु उपाय बताएं। जैसे ही श्री परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया तो सुखदेव जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप आतवित्सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिशयः परः। सुखदेव मुनि ने जब राजा परीक्षित के प्रश्न को सुना तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और परीक्षित जी से कहने लगे, हे परीक्षित, श्रोतव्यादीन राजेंद्र निर्णाम संति सहस्रश अपश्यतामापतत्वं सुब्रह्मेधना। अरे राजा परीक्षित, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अरे आपके साथ में जो बीती है वो आप ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही बीती है। अरे संसार के जितने भी भूत प्राणियां हैं, जितने भी प्राणी हैं, ये सबके साथ घटित हो चुका है। क्यों? कि हम सबको 7 ही दिन में यहां से जाना है। भाई इस भूमि पर, इस धरा पर जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो जाने या नहीं जाने कि आज कौन सा वार है, आज कौन सी तिथि है, आज कौन सा नक्षत्र है, आज कौन सा भगवान का जन्म उत्सव है, उनको मालूम है या नहीं है, लेकिन उनकी मृत्यु तो इन 7 दिनों में ही होनी है। या किसी के मारने से हो, दबने से हो, दवाई से हो, किसी से भी हो, जल में हो, थल में हो, कैसे भी हो। जब ये राजा ने प्रश्न किया था तो सुखदेव मुनि को बड़ा प्रसन्न मन हो गया और कहा, आप चिंता ना करें परीक्षित जी, क्योंकि आपके पास में तो 7 दिन का समय है। कितने दिन का? 7 दिन का। लेकिन खट्वांग नाम के राजा के पास में तो केवल 2 घड़ी का समय था। और 2 घड़ी का मतलब होता है 48 मिनट। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। और आपके पास तो 7 दिन का समय है। आपको बिल्कुल कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। कभी कभी बहुत किसी के कोई ऐसा रोग हो जाए, भगवान ना करे किसी को ऐसा भयंकर गंभीर रोग हो जाए, लेकिन रोगी का रोग स्वयं रोगी को नहीं मालूम, क्योंकि वो मालूम होता है तो वो डॉक्टर को पहले मालूम चलता है।
और जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर उनको चेकअप के लिए सारी व्यवस्थाएं उनको कराता है। जब रिपोर्ट में आता है कि भी अमुक बीमारी है, तो कुछ जो डॉक्टर होते हैं वो ये कहते हैं कि जी आपके पेशेंट को ये भयंकर बीमारी है और जी इनका कोई पता नहीं है और इनके औषधि के लिए इतना पैसा चाहिए, इतना आपको ऑपरेशन कराना है, इतने रुपए चाहिए। तो घर वाले बेचारे वैसे ही सुन करके परेशान हो जाते हैं। क्यों? जो सकुशल डॉक्टर होते हैं वो बीमारी को ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं बताते। वो कहेंगे जी कोई बात नहीं, अभी आपकी स्टेज में कोई ऐसी बात नहीं है जो शरीर को ज्यादा नुकसान हो, हम अमुक दवाई देंगे या ऑपरेशन करेंगे, ये ठीक हो जाएगा। रोग कितना भी भयंकर हो, लेकिन डॉक्टर बहुत अच्छा मिल जाए, सकुशल डॉक्टर मिल जाए तो रोगी जल्दी ठीक हो जाए। और भैया रोग छोटा हो और डॉक्टर उसकी बहुत बड़ा लंबा पर्चा बना करके आपको बातों से ही ऐसे बता दे तो घबरा करके वैसे ही आदमी आधा बीमार तो पहले से है और सुन करके वो ठीक होगा नहीं होगा कोई पता नहीं। सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को ये कहा कि आप चिंता मत करिए, आपके पास तो महाराज 7 दिन का समय है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अंतकाले तो पुरुषः आगमे गत स्वाधस छिंदा सदसंग शस्त्रेण स्प्रहां देहंत ये चता। कहने लगे महाराज संसार में हम सब लोग जो हैं, हमारी आयु कितनी बताई है संसार में? कलिकाल में 100 वर्ष की आयु सब बताते हैं। सतम जीवेम शरदः, लेकिन 100 वर्ष की आयु अब कहाँ किसी की रह गई है। अब तो अल्प आयु वाले सब होते जा रहे हैं। और इसमें भी निद्रया हृते नक्कम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्ते हया राजं कुटुंब भरणेन वः। कहते हैं कि 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात्रि। मान लीजिए हमारी 100 वर्ष की आयु है, 100 की तो किसी की हो नहीं पा रही, लेकिन हमने 100 भी मान ली शास्त्र के अनुसार। तो 12 घंटे की रात्रि और 12 घंटे का दिन, 24 घंटे हमारे एक दिन में निकल जाए। अब मान लीजिए कि 12 घंटे में रात्रि के में हम 8 घंटे तो कम से कम 10 घंटे सो ही जाते हैं। सोते हैं कि नहीं सोते? और कहीं दिन में भी सो लिए तो वो और अलग से हो जाता है। बोली वृंदावन बाके बिहारी लाल। तो आधी उम्र तो हमारी सोने में ही चली जाती है। अब बची कितनी? 50 वर्ष की जो आयु बची है उसमें आजकल बच्चे पढ़ने लिखने के लिए कम से कम 20 से 25 साल पढ़ाई लिखाई में चले जाते हैं कि नहीं? अरे छोटा बच्चा होता है, उसको पता नहीं, धीरे धीरे ऐसी पढ़ाई चल गई है कि 25 का 30 साल तक भी पढ़ ले तो भी कोई मालूम नहीं। और पढ़ाई तो ऐसी है कि उम्र भर पढ़ ले तो भी कम नहीं। लेकिन एक निर्धारित जो सीमा है, कम से कम 20 से 25 साल तो हमारी पढ़ाई लिखाई में चले जाते हैं।
अब कितने बचे? 50 सोने में चले गए, 25 पढ़ाई लिखाई में चले गए और 25 बचे हैं। और पढ़ाई लिखाई के बाद में फिर क्या होता है? बोले यार छोरा को ब्याह करो, विवाह करो। विवाह हो गया तो विवाह के बाद में 25 साल अपने घर गृहस्थ के पालन में, बालकों की पढ़ाई लिखाई में, आज जिम्मेदारियों में वो समय हमारा निकल जाता है, हमको पता ही नहीं चलता। बताओ, अरे विवाह के बाद में कितनी जिम्मेदारियां बन जाती हैं। तो भैया ये जीवन है ना, ये बहुत छोटा है। ये हमारी 100 वर्ष की आयु बहुत कम है और 100 वर्षों में अब तो लोग 50, 60, 70 पर ही पहुंच करके गोविंदाय नमो नमः। पहले जो खाए पिए जो लोग थे वो 80-90 पे पहुंच रहे हैं आजकल। कोई बिरला ही 100 पे पहुंच रहा है। अब 100 की उम्र वाले लोग हजारों में एक आदि मिलेगा जो वहां 100 पे पहुंच जाए। बहुत से 100 के पार भी चले जाते हैं, 2, 4, 5 साल ऊपर हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि भैया हमारे पास समय ज्यादा है। निद्रिया हरियते नक्तम व्यवायेनेव च। इसलिए समय रहते हुए हमें अपना कल्याण करना है। तो जैसे परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर करके और भगवान के स्वरूप का चिंतन किया, उस भाव से ही हमको कथा को श्रवण करना चाहिए, पीना चाहिए। वेद में कहा गया है कि भगवान की कथा को पिया जाता है। और हमारी जो औषधि हैं, जो वेद से प्रकट हुई हैं, जो प्रकृति से प्रकट हुई हैं, उन औषधियों की जो दवाई बनती हैं, दवाइयां तैयार होती हैं आयुर्वेद के माध्यम से, जो औषधि बनाई जाती हैं, उनको भी वेद में पीना बताया गया। बोले भोजन को भी पीना चाहिए। बोले महाराज भोजन को कैसे पिया जा सकता है? बोले भोजन का पीने का मतलब ये है भगवान ने हमारे लिए कितने दांत दिए हैं? 32। किसी के एक आध कम हो तो कोई पता नहीं, ठाकुर जी की कृपा से। लेकिन भगवान ने पहले तो देखो बालक होता है दूध के दांत, तो भगवान ने को पता होता है कि भाई ज्यादा ये कठोर वस्तु को नहीं खा सकता, कि बस दूध पिएगा, तो पहले दांतों से पहले दूध की व्यवस्था भगवान के कर देते हैं। पर तो कुछ खाने लगता है तो दूध के दांत आ जाते हैं। और जब वो उसकी जठराग्नि तेज हो जाती है, पाचन क्रिया तेज हो जाती है, तो 10, 8, 12 साल 10 साल की उम्र में जो दूध वाले दांत भगवान ले लेते हैं और मजबूत दांत जो लंबे समय तक चलने वाले हैं वो भगवान दे देते हैं। तो भगवान 32 दांत देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि एक ग्रास जो अन्न का खाया जाता है, कम से कम उसको 32 बार उसको चबाना चाहिए। अगर 32 बार आपने चबा करके खाया जाएगा तो वो स्वयं रस बनेगा, पानी जैसा ही रस उसका बन जाएगा। ये आयुर्वेद में ये बात कही गई है। लेकिन जो हमारे 32 दांतों के बीच में ये जिह्वा रहती है, संसार का यही एक धर्म है
आपको अनेक तरीके तरह के लोग मिल जाएंगे, हैं? लड़ने झगड़ने वाले, उल्टा सीधा बोलने वाले, अलग अलग विचारों वाले। तो भगवान कहते हैं कि देखो, जैसे मैंने शरीर के अंग बनाए हैं, तो उन अंगों में शरीर के अंदर, मुख के अंदर भगवान ने 32 दांत दिए हैं, और 32 दांतों के मध्य में एक कोमल सी जिह्वा, ये जीभ दे दी है। तो देखो, ये जिह्वा जो है वो 32 दांतों के बीच में रहती है, और कैसे रहती है? बिल्कुल चुप रहती है, अपना काम करती रहती है। कितना बढ़िया काम करती है कि 32 दांतों के, नुकीले दांतों के मध्य में रह करके बढ़िया बढ़िया स्वाद ये चखती रहती है, और दांतों को भनक भी नहीं निकलने देती। समझ रहे हो भाव? कहने का भाव ये है कि जो ये जिह्वा अपना रसना का काम करती है, स्वाद का काम करती है, वो दांत नहीं कर सकते। अरे संसार में हमको बहुत से कैसे भी लोग मिल जाएं, ये तो संसार दुखालय है, या हमें बहुत दुख आपके सामने आए, लेकिन उन दुखों से लड़ते हुए केवल हमको केवल भगवत तत्व का रहस्य जानते हुए और केवल रस का ही आनंद लेना है। भगवत में रस का हमको क्या फल मिलेगा, उनकी क्या भगवान की भक्ति शक्ति होगी, क्या उनसे हमारा लगाव कितना बनता रहेगा, ये भावना हमारे अंदर निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए। अब मान लीजिए कि आपके दांतों के बीच में ये रसना जो जीव है, आप भोजन करते हैं तो कभी कभी हमारी जीभ कट जाती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कभी कभी हो जाता है, जिह्वा दांतों के बीच में आ जाती है। एकदम से जैसे जीभ दांतों के बीच में आई तो आपने कहा, ओ, एकदम से मुंह पकड़ करके बैठ गए। मुंह को पकड़ के बैठा, सामने कोई बैठा था, उसने कहा भैया क्या हो गया? बोले कुछ नहीं महाराज, जीभ कट गई। बोले कैसे कट गई जी? बोले दांतों के बीच में आ गई। उन्होंने कहा ये दांत बहुत परेशान करते हैं आपको, ये दांत बहुत परेशान करते हैं आपको। अरे महाराज ये तो कटती रहती है, कम से कम कई बार कट गई अब तक हमारी तो। बोले कई बार कट गई तो ऐसा करो, लीजिए। बोले क्या है? बोले पत्थर लो, दांतों को तोड़ो। बोले कि पागल हो गए, एक तो हमारी जीभ कट गई और आप कहते दांतों को तोड़ो। बोले आप भी कह रहे हैं महाराज जी दांतों ने काटी है। बोले महाराज ये बताइए कि दांत भी तो मेरे हैं। अरे जिह्वा में मेरे दांतों के द्वारा कटी हुई है, दर्द मेरे को हो रहा है। अगर दांतों को भी मैं तोड़ूंगा तो फिर भी मेरे को दर्द होगा। तो भैया ये शरीर संसार है? अपने जब कष्ट देते हैं, अपने जो कष्ट देते हैं उस कष्ट का भाव हमसे सहन नहीं होता। दूसरों की बात हम नकार देंगे, लेकिन अपनों का कष्ट सहन नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं संसार में जैसे दांतों के मध्य में जिह्वा विराजमान है, चाहे माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम। इस माया के रहते रहते हमको जिह्वा की तरह अपना भगवान का रस का आनंद ले लेना चाहिए। यही जीवन का सार है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हि दुःप्रदा। और महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि देखो परीक्षित, संसार में लोगों का जो भाग्य है वो मंद हो गया है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हि दुःप्रदा। भाग्य इतना मंद हो गया है
कि किसी भी अच्छे कार्य के लिए अपना मन बनाते हैं, करने के लिए जाते हैं, तो उसमें बहुत सी परेशानियां आती हैं। अरे अच्छे कामों के लिए बहुत बाधाएं आ जाती हैं, और साधारण संसार के ग्रस्तों के कामों के लिए उनके पास में कोई ऐसी विपत्ति नहीं आती, वो हंसी खुशी निकल जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? सुखदेव मुनि ने कहा, हे राजा, इन सब बातों का आगे विस्तार से हम आपको दर्शन कराएंगे। तो सुखदेव जी महाराज ने प्राणायाम और आसन और ध्यान और समाधि अष्टांग योग के बारे में राजा परीक्षित के लिए नियम संयम बताया। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय मनः स्थूलेरोपे मनः संध्यारये। सबसे पहले सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के लिए आसन को जीतने के लिए नियम बताया। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय मनः स्थूले रूपे मनः संध्यारयेत्या। प्राणी मात्र के लिए सबसे पहले आसन का होना बहुत जरूरी है। आसन कैसा होना चाहिए? बोले एकाग्रता से जो बैठ सके। अब बैठने की किसी को आदत नहीं है, पहले बैठने की आदत डालेंगे तभी हमको कथा का कुछ भाव हमारे अंदर जाएगा। हम सब कहते हैं ना कि भी कथा हमारी समझ में नहीं आती, कथा हमको प्रभावकारी नहीं हो रही, क्यों? बोले सबसे पहले आसन को जीतिए, जितासन। अब देखो ये जब बुढ़ापा आ जाता है, उम्र बढ़ जाती है, तो ये आसन थोड़ी बन पाएगा, हैं? आसन को जीतने के लिए युवावस्था में हमको अपना अभ्यास शुरू करना चाहिए, बच्चापन से ही शुरू कर देना चाहिए। अगर हम सोचें कि 40-50 साल की 60 साल की आयु में आसन लगाएं तो भैया नहीं बन पाएगा, ये गोटे काम नहीं कर पाएंगे आपके, क्योंकि आदत ही नहीं है। इसलिए आजकल हमारे भारत भूमि पर कहा जगत में प्राणायाम की बहुत आजकल महिमा चल रही है। विद्यालयों में, आश्रमों में प्राणायाम, व्यायाम की बहुत व्यायामशालाएं खुली हुई हैं। योग के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो सबसे पहले सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के लिए आसन को जीतने का बात बताया। जितासनो जितश्वासो, बोले आसन के बाद में प्राणायाम की विधि बताई। प्राणायाम के द्वारा भगवान का ध्यान। जितसंगो जितेन्द्रिय, बोले संसार की बातों में किसी की ध्यान ना दें। हमको सबसे बड़ी अगर कोई विडंबना है, कठिनाई, परेशानी है तो ये संसार की बातों से है। संसार की दुनियादारी से आपको किसी की बातों को सुन करके सुख और दुख को नहीं सुनना चाहिए। सुख दुख का सुनने का मतलब ये नहीं है कि उन्हीं की बातों में उलझ जाएं, उलझना नहीं। व्यवहार की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से सुनना संवारना ठीक है, लेकिन उनमें ही अपने मन को लगा करके उनमें ही आप समय को निकाल दें, बोले ये हमारा समय का दुरुपयोग हो जाएगा, बेकार निकल जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं
पातालमेतस्य हि पादमूलम् पठन्ति प्राश्रयं प्रपते रसातलम् महातलं कृतजोतकुल्फौ उदोदयं वितलं चातलम्। भगवान ने जो ये संसार बनाया है, क्योंकि श्री परीक्षित जी महाराज ने जब ये ध्यान धारणा जितासनो जित सांसो जित संगो जितेंद्रिय मनस्तूले रूपे मन संध्यारे ये ध्येया, ऐसा ध्यान धारणा की अष्टांग योग की जब बात सुखदेव मुनि ने कही तो राजा ने सृष्टि विषयक प्रश्न परीक्षित जी महाराज से कहा। बोली श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। ये सृष्टि कैसे बनती है, इस सृष्टि को बनाने वाले कौन हैं, सबसे पहले सृष्टि कौन बनाता है, ऐसा प्रश्न श्री परीक्षित महाराज ने कहा। तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजा, इस संसार में आज से लेकर के अंत तक कुछ भी नहीं था। इस संसार में कुछ भी नहीं था, केवल जल ही जल था। और जल में भी भगवान नारायण, केवल नारायण ही जल में शयन करते हैं। बोली नारायण भगवान की। परीक्षित ने कहा महाराज मेरी समझ नहीं आया। बोले कहा कि भगवान नारायण को नारायण क्यों कहा जाता है? तो नार कहते हैं जल को, नार कहते हैं जल को, और अयन कहते हैं घर को। जिसका जल में ही घर हो उसको नारायण कहते हैं। बोली नारायण भगवान की। नारायण भगवान उस जल में अपना आसन लगा करके बैठे हैं, शयन कर रहे हैं। और आसन किसका है? बोले शेष जी महाराज का। बोले शेष जी महाराज की। भगवान नारायण सबसे पहले प्रकट हुए और प्रकट होकर के भगवान नारायण की इच्छा हुई कि इस सृष्टि का विस्तार होना चाहिए। अब देखिए, परमात्मा को किसी से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। अब भगवान की इच्छा हुई कि जगत को विराट स्वरूप में देखने का उनका मन हुआ। जब भगवान नारायण प्रकट हुए जल के अंदर, कुछ भी नहीं है, जल ही जल है, तो भगवान नारायण जहां थे उनकी नाभि से एक कमल निकला। भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला और कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोली ब्रह्मा जी महाराज की। ब्रह्म देवता प्रकट हुए। अब तक ब्रह्मा जी एक ही मुख वाले थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने जब चारों तरफ देखा कि भाई यहाँ संसार में कुछ भी नहीं है, घूम घूम करके चारों तरफ देखा तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। क्योंकि भगवान नारायण की इन पर इतनी कृपा हो गई कि हे ब्रह्मा जी, आपको अपनी गर्दन घुमाने की जरूरत नहीं है, हम आपको 4 मुख देते हैं तो आप बैठे बैठे चारों जगह देख सकते हैं। समझ लीजिए, भगवान के कार्य को करने के लिए जिसने अपना मन, अपनी वाणी, अपना शरीर लगा दिया है, तो भगवान उनके किसी भी कार्य के लिए देर नहीं करते, क्योंकि वो भगवान का भक्त हो गया। तो
तो ब्रह्मा जी को उनको घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती, गर्दन को 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी बन गए। अब ब्रह्मा जी चारों तरफ देखते हैं, भाई मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आता। कमल से प्रकट हुए हैं, कमल से ब्रह्मा जी निकले हैं। तो कमल की जो तंतु होती है, जो नाड़ी होती है, नाली तना होता है नीचे का, वो पोला होता है, जो डांडी होती है। तो ब्रह्मा जी कमल की डांडी में अंदर प्रवेश कर गए और नीचे तक, कमल की डांडी के नीचे तक गए। ब्रह्मा जी को कुछ नहीं दिखाई दिया, ऊपर आए फिर भी कुछ नहीं दिखाई दिया, केवल वायु और जल का ही उनको आभास हो, जल ही दिखाई दे, वायु का आभास हो। क्या करूं? तो ब्रह्मा जी को 2 अक्षर सुनाई दिए, ता और पा, यानी तप करिए। भगवान नारायण का कहने का भाव था तप। तो ब्रह्मा जी ने वर्षों तक, कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की। और ब्रह्मा जी की जब तपस्या पूर्ण हुई, बोलिए भक्त वत्सल भगवान, ब्रह्मा जी की तपस्या पूर्ण हुई तो उसके बाद में भगवान नारायण प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने 4 मंत्र दिए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् यत् सत्परम्। 4 मंत्र दिए और 4 मंत्रों की श्री वेदव्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों की संहिता बना करके तैयार की। इसी का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। भागवत महापुराण ये जो भागवत महापुराण है, ब्रह्मा जी को 4 मंत्रों में भगवान नारायण ने प्राप्त कराई। भगवान कहते हैं कि यत कीर्तनम यस्मरणम यदेक्षणम यद वंदनम यश्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विदनो तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। भैया भगवान की जो कथा है, उस कथा में यत कीर्तनम यद वंदनम, हमारा मन चाहे कथा से पिघले, चाहे कीर्तन से, चाहे लीला से, सत्संग से, वो हमारा कल्याण कब ही कर पाएगा जब हम अपना सारा कुछ उनके लिए समर्पण कर दें। हमारा मन तो रहता है ऊपर ऊपर से भगवान के लिए कि मंदिर जाते हैं और कहीं जाएंगे, ऐसे विचार हमारे ऐसे नहीं रहने चाहिए। मंदिर जाएंगे जी, जो नोट नहीं चलेगा, चलो जी मंदिर ले चढ़ाए आएंगे, वहां तो कोई कहने वाला नहीं है। जो फल नहीं खाया जा रहा, थोड़ा ऐसा हो रहा है पिलपिला, चलो मंदिर में चढ़ाए आएंगे, उसको वहां कौन कहने वाला है। भैया हमारी ऐसी मति हो गई है कि जो चीज हमारे योग्य नहीं रही, जिसमें खोट हो गया है, उसको भगवान ही स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि भैया दान भी करना चाहिए तो ऐसा दान करना चाहिए जो आपको अच्छा लगे तो दूसरे को भी अच्छा लगे। ये दान की महिमा बताई है। जो स्वयं को अच्छा लगे, दूसरे के लिए अच्छा लगे, ऐसा हमको दान करना चाहिए। दान की महिमा अनंत बताई है। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्या संयोगता
दान महिमा नाम की एक पुस्तक है, उसमें जितने भी हमारे भारतवर्ष में भूमि धरा पर दानी हुए हैं उनकी एक एक की कथा है और दान की महिमा बताई है। क्या क्या वस्तु दान देने से क्या क्या फल मिलता है, ये दान महिमा की अनंत महिमाएं हमारे शास्त्रों में बताई हैं। लेकिन भाव यही है, ऐसा दिया जाए जो हमारा मन भी प्रसन्न हो और दूसरे का भी प्रसन्न होना चाहिए। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, भगवान नारायण ने 4 मंत्र दिए, उन 4 मंत्रों के द्वारा भागवत महापुराण तैयार हुआ। जब भगवान ने, नारायण ने ब्रह्मा जी के हाथ में सत्ता दे दी कि जाओ ब्रह्मा जी आप सृष्टि का विस्तार करिए, भागवत जी के स्वरूप में बताया है कि भागवत जी के इस महापुराण में 10 लक्षणों का निरूपण किया है। अत्र सर्गो विसर्गस्य पानं पोषणं लयः मनवन्तरे सानुकथा निरोधाश्रयः। अत्र विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय है। ये भगवान के भागवत जी के 10 लक्षण बताए। इसी 10 लक्षणों पर श्रीमद् भागवत का ग्रंथ हमको श्रवण करने के लिए प्राप्त हुआ है और इन लक्षणों पर बड़े बड़े महापुरुषों ने बड़ी व्याख्या देकर के, भावार्थ देकर के हमको कृतार्थ किया है। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। आइए एक भजन हम गाते हैं, उसके बाद में फिर आगे का कथा का दर्शन करेंगे। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। ब्रज गलियन में झूम कर, देखो भैया सबसे बड़ा आनंद तो हम सब ब्रजवासियों को मिला है, वृंदावन धाम में मिला है। लेकिन हम सब अभागे हैं जो ब्रज को छोड़ करके भगवान ने हमको यहाँ को भेज दिया, तो हम तो अपने को अभागा ही मानते हैं। इसलिए हम का भगवान का, ब्रजवासियों का भी, या वहाँ की झांकियों का हम अपने मन में ही गा करके अपना मन को शांत कर लें। ब्रज गलियन में मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ भैया, राधे राधे गाओ। ब्रज गलियन में झूम झूम कर मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ भैया, राधे राधे गाओ, जय हो।
इतनी तमन्ना मन में बसी है, एक दिल से कहे
वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को अनेक प्रकार से सृष्टि का वर्णन श्रवण कराया। जब सृष्टि के विस्तार के लिए भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी तो बाबा ब्रह्मा ने भगवान नारायण से प्रार्थना की कि वरम वरेण्यम भद्रम ते। हे प्रभु, संसार का भार, सृष्टि का जो विस्तार है, आपने इतना बड़ा भार, इतनी बड़ी जिम्मेवारी मेरे को दे दी है। जब कोई बड़ा पद मिल जाए, सत्ता मिल जाए, पद मिल जाए, सम्मान मिल जाए, तो वहां अहंकार आने का बहुत खतरा रहता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से सबसे पहले यही प्रार्थना की। प्रार्थना ये की कि प्रभु, आपने मेरे को संसार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, जीवन में मेरे को कभी इसका अहंकार ना आए। हमको भी भगवान से वैसे समय समय पर यही प्रार्थना कर लेनी चाहिए। युवावस्था का होना, सुंदर रूप का होना, सत्ता का मिल जाना, प्रतिष्ठा का मिल जाना, ये हमारे जीवन में सबसे अहंकार का खतरा प्रदान करते हैं। अहंकार आ सकता है, लेकिन ये चीज ज्यादा समय तक रहने वाले नहीं। किसी को रूप का अभिमान, किसी को आयु का अभिमान है, किसी को युवावस्था का अभिमान, किसी को धन का अभिमान। तो भैया, भगवान कहते हैं कि जो भी भगवान ने हमको दिया है वो उन्हीं की कृपा से हमको मिला है। लेकिन जो मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं, भाई जो पैसे वाले जो लोग हैं, धनाढ्य, उनको कुछ कामों में बड़ी शर्म आती है। सबके साथ बैठ करके भोजन करने में भी शर्म आ जाती है। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल। धनाढ्य व्यक्ति जो होते हैं, उनको लगता है कि भाई इनके बीच में बैठने से हमारा जो अपना प्रतिष्ठा है, भाव है, वो कमजोर पड़ जाएगा, सम्मान है कम हो जाएगा। नहीं, ऐसी बात हमारी सोच का फर्क है। हमारी सोच ऐसी है, हमारी शोध ऐसी है। जब जन्म हमारा सबका भूमि पर हुआ है, तो भगवान के जो भी नियम बताए हैं, कथाएं बताई हैं, धर्म बताए हैं, वो सबके लिए बराबर हैं। और धर्म का मतलब क्या है? धर्म का तात्पर्य क्या है? सावै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर धोक्ष्यजे अहितुक्य प्रतिहिता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान ने कहा है कि भाई मैंने प्राणियों को
अलग अलग वर्णों में भेजा है तो मनुष्य ही, और जिस परिवार में जो प्राणी आ जाता है, बालक आ जाता है, वो उसी वर्ण का बन जाता है। भाई बनियाओं के यहाँ पर कोई बालक का जन्म होता है तब वो गोयल बंसल इत्यादि बनिया का बच्चा हो जाता है, वैश्य का बालक हो जाता है। ब्राह्मण परिवार में आया तो द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी भारद्वाज परिवार में आकर के ब्राह्मण बालक बन जाता है। क्षत्रिय में आया क्षत्रिय, शूद्रों में आया शूद्र। तो भगवान ने वर्णाश्रम धर्म का पालन बताया। वर्णाश्रम धर्म का मतलब क्या है? भाई जो भी प्राणी जिस वर्ण में आया है वह उस वर्ण में आकर के अपने धर्म का पालन करे, उसको वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। अब वर्णाश्रम का धर्म क्या है हमको क्या मालूम? तो भागवत कथा कहती है, महापुरुष बताते हैं, वेद इतिहास पुराण कहते हैं। बोले ब्राह्मण आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रवच्युतः। कहते हैं कि ब्राह्मण आचार्यों का, जिस परिवार में ब्राह्मण वर्ण में जिसका जन्म हुआ है, बोले कि उसको अपने ब्राह्मणों के कर्म ही करने चाहिए। ब्राह्मणों के कर्म क्या होते हैं? षड्कर्म ब्राह्मणो। वैसे तो बहुत कर्म बताए हैं, लेकिन दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना और विद्या को पढ़ाना, ये ब्राह्मण के कर्म हैं। इसमें भी अनेक कर्म जुड़े हुए हैं। ब्राह्मण को केवल अपने कर्म के माध्यम से जीव मात्र का कल्याण हो, दूसरों का कल्याण कैसे होगा, धर्म का विस्तार कैसे होगा, ये सब बातें ब्राह्मण के जीवन में होनी चाहिए। वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, जीवों के लिए प्राणी मात्र का मार्गदर्शन, गुरु तत्व की परिभाषा का ज्ञान, आचार्य का भाव, ये ब्राह्मण के कर्म है। लेकिन भैया ब्राह्मण भी अब दुकान खोल के बैठ जाएं तो फिर उनका धर्म नहीं बच पाएगा। इसलिए भगवान ने वर्णाश्रम धर्म की बात वेदों में पुराणों में कही है। अब ये सब होता क्यों जा रहा है? क्योंकि जिस निज कर्म को करने के लिए शास्त्रों में अनुमति भगवान ने दी है, उन कर्मों में लोगों की ना तो मति रही, ना इतना विश्वास रहा, और संसार शरीर में आकर के जो जगत में जो दिखाई दे रहा है, प्राणी मात्र के हृदय में भी एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्रेम और समान दृष्टि नहीं रही। देखो बदलाव सब में आया है। ऐसा नहीं है कि भाई एक कलकाल में ब्राह्मण ही बदल गए या भक्त बदल गए।